नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला एकेडमी में। हम यहाँ पे आज केवीएस में जो 11th में आरोह का भाग 1 लगा हुआ है, भाग 1, उसकी हम चर्चा करेंगे। और उसमें एक विशिष्ट है कबीर का अध्याय। और काव्यखंड में हम कबीर के पदों की चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनके भाषाई दृष्टिकोण पर, उनके जो उसमें भावार्थ है उस पर चर्चा करेंगे, और कबीर का एक सामान्य संक्षिप्त परिचय जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कबीर का ज्ञान जो है वह निर्गुण ज्ञान है। निर्गुण का मतलब है निराकार ब्रह्म के उपासक के रूप में, हम निराकार के रूप में उनको जानते हैं। यानी ऐसे ईश्वर की उपासना कबीर करते हैं जो निर्गुण और न दिखने वाला है, यानी जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। हम निराकार या निर्गुण को क्या कहते हैं? गुणातीत कहकर संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? गुणातीत। यानी जो ऐसे गुणों से संपन्न है जिस गुणों को देखने के लिए सामान्य दृष्टि नहीं होती, बल्कि एक विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। हम ऐसे को संत, ज्ञानी, निराकार ब्रह्म का उपासक, निराकार निर्गुण ब्रह्म का पूजक कह सकते हैं। कबीर का ज्ञान जो है, कबीर का ईश्वर ज्ञान है, आनंद है ना। उस उनके लिए ईश्वर एक शब्द है, ठीक है। जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रप, फूप वासते पतला, ऐसा तात अनूप। जाके मुंह माथा नहीं मतलब अगर हम श्री कृष्ण की बात करेंगे, यानी अगर हम सगुण ब्रह्म की बात करते हैं, तो हमें श्री कृष्ण दिखेंगे, मंदिर दिखेगा। हमें उनके रूप वर्णन की हमारे पास में स्वतंत्रता है, हम उनके रूप का वर्णन कर सकते हैं। कमर में बांधे पीलो पटा, मेरो मन हो गयो लटापटा। लेकिन अगर निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक दिव्य शक्ति है। हमारे जो मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर एक छवि निकल करके आती है जिसका कोई रूप, कोई आकार, कोई प्रकार नहीं है। जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, फूप वास्ते बतला, ऐसा तात अनूप। यानी जिसके चेहरे और माथा प्रतीकात्मक रूप के बिना है, फूल की सुगंध की तुलना में सूक्ष्म है, ऐसा अनोखा उसका सार है। ऐसे ब्रह्म की बात करेंगे। और उन्होंने राम शब्द का प्रयोग भी किया है। लेकिन राम क्या है? मात्र एक शब्द है ना। वो दशरथ नंदन राम नहीं है। ये कई जगह हमें देखने को मिलेगा। उदाहरण के स्वरूप में ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर उपनिषद संबंधी अद्वैतवाद और इस्लाम इस्लाम के एकत्ववाद से गहराई से प्रभावित है, क्योंकि दोनों में ही हमें, एकत्ववाद में भी हमें एक ईश्वर के एक होने की जानकारी प्राप्त होती है, और अद्वैतवाद में ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अद्वैतवाद की चर्चा करें तो हम शंकराचार्य जी का नाम लेते हैं, है ना। शंकराचार्य जी की हम चर्चा करेंगे तो शंकराचार्य जी यही स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। जगत क्या है? झूठ है। और ब्रह्म की ही बात करते हैं, यानी अद्वैत, दूसरा कोई नहीं, मात्र एक, वही है, अद्वितीय है, उसी ब्रह्म की बात करें। उन्हें वैष्णव भक्ति परंपरा द्वारा भी प्रेरणा मिली, जिसमें भगवान के पूर्ण समर्पण पर जोर दिया गया। गुरु परंपरा पर भी उनको उसके विचार मिले, और जो हठ योग है, कुंडलिनी योग है, गोरखनाथ के द्वारा उनको प्राप्त हुआ। तो तमाम सारी विचारधाराओं से प्रभावित कबीरदास जी का हमें स्वरूप, कृतित्व और व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। आगे चर्चा करते हैं, हम कबीर की चर्चा करेंगे। तो कबीर जो है, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास के नाम से ने किया, और इसका नाम क्या था? बीजक। महत्वपूर्ण रचना है उनकी, बीजक ग्रंथ है। कबीर के जन्म की बात कर लेते हैं। 1398 ईस्वी में उनका जन्म होता है, और 1520 में उनकी, 1518 में उनकी मृत्यु होती है। यानी कुल मिलाकर लगभग 120 वर्ष का जो जीवन है उनके द्वारा जिया गया, है ना। कहा जाता है कि विधवा ब्राह्मणी को रामानंद ने आशीर्वाद दे दिया, और उसके गर्भ से जिस शिशु का जन्म हुआ वो कबीर थे, और उसने लोक लाज के चलते एक तालाब में उनको डाल दिया, और वहीं से नीरू नीमा नामक जुलाहे जो थे वो उनका पालन पोषण करते हैं। तो ऐसी इनकी जीवन गाथा है। बहुत सामान्य से महत्वपूर्ण तत्व हमें मिल जाएंगे जो हमें कबीर के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। लेकिन ये बीजक जो है उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा संकलित किया गया। 3 भाग हैं इसमें, रमैनी, सबद और साखी। हम अर्थ समझ लेते हैं। रमैनी का अर्थ जो है वो रामायण है, सबद का अर्थ शब्द है, और साखी का अर्थ है साक्षी, है ना। और चौपाई और दोहे के छंदों में इनका लेखन किया गया है। ब्रज भाषा, पूर्वी बोली, राजस्थानी में पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग इन तीनों भाषाओं के लिए किया गया। तीनों की अलग अलग परिचर्चा है। रमैनी ब्रज और पूर्वी से जुड़ा हुआ है।
शब्द गेय पदों में है और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी के साथ साक्षी जो है वो दोहे शैली में लिखा गया, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। तो ये सारे तथ्य हम आगे चल करके बात करेंगे। भाषा पे चर्चा कर लेते हैं। दो तरीके की भाषा उनके द्वारा प्रयुक्त की गई, एक तो सधुक्कड़ी है और दूसरा है पंचमेल खिचड़ी। सधुक्कड़ी कहने का जो काम करते हैं वो रामचंद्र शुक्ल, और पंचमेल खिचड़ी जो कहने का काम करते हैं वो श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये दोनों तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। सधुक्कड़ी मतलब साधुओं के साथ में रह करके देशाटन करने की परंपरा में जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, देश देश की जो भाषा है वहां के शब्दों का संचयन उनके काव्य में मिलता है, उनके साहित्य में मिलता है। और वही स्वरूप पंचमेल खिचड़ी का भी है, क्योंकि उनकी भाषा में खड़ी बोली के भी तत्व हैं, गुरुमुखी जो है यानी पंजाबी भाषा के भी तत्व हैं, राजस्थानी से भी अंचल उनका जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा ब्रज और अवधी का भी समावेश उनकी भाषा में मिलता है। और जो तुर्की भाषा है उसके भी शब्द हमें अरबी फारसी भाषा के शब्द भी उनकी भाषा में, उनके साहित्य में सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये सारे तथ्य हमारे उनकी भाषा से जुड़े हुए हैं। वो सारे हम अभी उनके जब पद पढ़ेंगे तो हम उनके उदाहरण भी आपको उपलब्ध कराएंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए पदों पे हम बात करेंगे, जो हमारे व्याख्या का एक विषय है। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। यानी हम तो एक एक कहें, नहीं एक ही की बात कर रहे हैं, एकत्व की बात कर रहे हैं। एकत्व है यानी एकेश्वरवाद की विचारधारा की बात कर रहे हैं। चाहे एकत्व कहें, चाहे हम एकेश्वर कहें, या फिर हम कहें अद्वैत, है ना, सभी परंपरा में एक ही है ना। हम सिर्फ एक ईश्वर की बात करते हैं और वही एक ईश्वर हमारे सामने उपलब्ध है जो घट घटवासी है। ईश्वर को क्या कहते हैं? घट घटवासी। घट घटवासी का अर्थ मित्रों होता है कण कण में व्याप्त है ना। वो ईश्वर क्या है? वो ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उसके लिए किसी स्पेसिफिक स्थान यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर नहीं जाना है। वो क्या है? वो कण कण पे विद्यमान है। दो कहें तिन्हीं को दो जग। दो जग का मतलब होता है मित्रों, इसमें इसका अर्थ होता है नरक। ठीक है, क्या होता है? नरक। दो कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो इसे नहीं पहचान पा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही परेशानी का विषय है, जो इस बात को नहीं पहचान पा रहे हैं कि ईश्वर एक है। वो भांति भांति के लोगों में, स्वरूपों में ईश्वर को खोज रहे हैं। एक कै पवन, हम अभी पंचतत्व की भी यहां पे बात करेंगे। एक कै पवन, एक ही पानी, एक कै ज्योति समाना। तीन तत्व हो गए, यानी छित, जल, पावक, गगन और समीर। ठीक है, गगन समीर। ठीक है, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, ऐसे करके पंक्ति कही गई। तो ये जो पांच तत्व हैं, छित जल पावक गगन और समीर यानी हवा, है ना, ये सारे तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, ये सृष्टि है। प्रकृति के बनने में इन सभी तत्वों का अपूर्व योगदान है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे, यानी बर्तन, भांडे का मतलब बर्तन, एक कोहरा साना। तो सब कहते हैं सब एक ही तत्व से बने हुए, सब रूप का अंतर है, परंतु जो मूल धर्म है, मूल मर्म है, वो मात्र एक है और सब एक ही से बने हुए। कि जैसे, अब ये बहुत अच्छी पंक्ति है, ये उदाहरण का एक विषय है कि एक जैसे बाढ़ी काष्ठ की, काष्ठ का मतलब यहाँ पे लकड़ी से है, कष्ट से नहीं है, काष्ठ यानी काठ यानी लकड़ी से है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगिन न काटे कोई, सब घर अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। मतलब कहते हैं कबीरदास कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही, यानी जैसे बढ़ई क्या करता है, बाढ़ी मतलब बढ़ई, बढ़ई क्या करता है? लकड़ी को काट सकता है, लेकिन जो लकड़ी के अंदर जो उसके अंदर अग्नि विद्यमान है, क्या उसको काट सकता है? ऐसे ही इस शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, परंतु आत्मा को किन्हीं तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, सब के अंदर जो है तू ही धरा हुआ है, धरे स्वरूप है सोई, यानी सभी के अंदर ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर कहीं ढूंढने जाने के लिए नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है और वही हमारे स्वरूप धरने, हमारा स्वरूप गढ़ने में काम करता है। माया, माया पर उन्होंने कहा कि माया महा ठगिनी हम जानी,
क्या कहते हैं, माया को कहते हैं माया महा ठगिनी हम जानी। माया का जो ठगी स्वरूप है कि वो किस तरीके से इस मोह माया में फंसा के हमें रखती है, हमें ईश्वर यानी परम तत्व की प्राप्ति में बाधक का काम करती है, उस माया की बात करते हैं कि माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। नर का मतलब, गरबाना का मतलब गर्व करता है, क्यों तू घमंड करता है। इस माया को देखकर तो पूरा जगत यहाँ पे फंसा हुआ है। और एक नारद जी के लिए भी कथन कहा गया कि नारद कहते हैं कि मुझे जो है ये माया है, ये मुझे फंसा नहीं सकती। तो ईश्वर परीक्षा ले लेते हैं और पता चलता है कि नारद जी भी इस माया मोह में फंस जाते हैं। तो जब वो ईश्वर नहीं बच पा रहा तो एक हे नर तू क्यों गर्व कर रहा है। तो माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। निर्भय का मतलब ये हो गया जिसने मृत्यु का सत्य जान लिया। जिसने क्या जान लिया, माया को परास्त कर लिया और मृत्यु का सत्य जान लिया। मृत्यु का सत्य कि क्या करेगी मृत्यु, हमारे शरीर को मार देगी, परंतु हमारी आत्मा पर इसका कोई अधिकार नहीं है। आत्मा को किन्हीं तरह से यह क्षति नहीं पहुंचा सकती। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, काहे कबीर दीवाना। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अगर निर्भय हो जाता है तो कबीर तो कुछ भी नहीं व्याप सकता, यानी कुछ भी परेशानी का कारण नहीं बन। मृत्यु के सत्य को जान लेना यानी मृत्यु के भय से परे हो जाना, यानी संसार से निर्मुक्त हो जाना, यानी मोह माया के जंजाल से दूर हो जाना। ये यहाँ पे कहा गया निर्भय का अर्थ। दीवाना का अर्थ जो होगा, कबीर दीवाना, यानी दीवाना कब हो जाता है, पागल बावरा कब हो जाता है, जब वह क्या करता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना। वो हम देखते हैं कि बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, या इस तरीके से तो क्या करते हैं, वो ज्ञान का प्राप्ति का मतलब यह है कि सत्य का मार्ग पकड़ लेना, यानी ईश्वर के मर्म को जान लेना, ईश्वर की प्राप्ति कर लेना। इसी को हम कहते हैं परम तत्व की प्राप्ति। परम तत्व की प्राप्ति के लिए मृत्यु शैया पर लेट जाना ही पूर्ण सत्य नहीं है। अगर आप इस मोह माया से फंसे हुए व्यक्ति कोई है, अगर वो निकल जाता है तो वो भी परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है, मोह माया से निकल जाता है, ईश्वरत्व की प्राप्ति कर लेता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पद की बात करेंगे कि संतो देखत जगत बौराना, साचो साच कहो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। बिल्कुल सत्य है। अगर सत्य कहेंगे आप, यानी किसी के धर्म को लेकर के जो आडंबर हैं, आडंबर क्या है, माथे पे तिलक लगाना, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे में चीख चीख करके शोर करना, और अपने अंदर जो ईश्वर छिपा हुआ है उस ईश्वर की पहचान नहीं करना। तो अगर सत्य ऐसा कह देते हैं, आडंबर क्या है, आडंबर ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो मार्ग जो दिखाया गया, जो सगुण मार्ग ही अपनाते हैं, यानी निर्गुण और सगुण में दोनों में अंतर है। निर्गुण व्यवहारिक ज्ञान को बल देंगे, लेकिन जो सगुण है वह व्यवहारिक को नहीं, वो आडंबरों को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि संतो जेखत जगत बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अगर कोई सत्य कहता है तो उसको लोग मारने दौड़ लगते हैं, और झूठ को स्वीकार करके उस मार्ग पर बराबर चलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आडंबरों में कौन कौन से तथ्य हैं उनको बताते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने नियम से चलने वाले को देखा, धर्म को महत्वपूर्ण मार्ग मानते हुए चलने वाले को देखा। वो क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः स्नान करते हैं, आत्म मार पखान है पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, है ना। वो आत्म तत्व में जो अंतर मन में जो ज्ञान छिपा हुआ है, जो ईश्वर छिपा हुआ है, उसको पहचानने में वे सक्षम नहीं है, वे असमर्थ हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। अब देखो यहाँ पे किसी भी विशेष धर्म के लिए नहीं थे, उनका जो मर्म था, जो कबीर की अगर हम चर्चा करें तो वो सभी धर्मों की जो कमियां थी, है ना, वो सभी धर्मों की कमियों को निकालने का काम करते हैं। सभी धर्मों पे उन्होंने कुठाराघात किया, किसी एक धर्म के लिए नहीं किया। इसीलिए उनसे जुड़े हुए, उनका विरोध करने वाले सभी धर्म के लोग थे, जो उनके इस निर्गुण ब्रह्म के जो उपासना को महत्वपूर्ण मानते थे और उसको विफल मानते थे, और उनके सगुण पर, आडंबरों पर जो विरोध किया जाता था उसके लिए उनको कई बार यातनाएं भी दी गई और उनको मारने की कोशिश भी की गई। कै मरीद तदबीर बतावे, तदबीर मतलब तरीका, उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मार ढिम्भ धरि बैठे,
मन में बहुत गुमाना, डिम्ब का मतलब यहाँ पे गर्व हो जाएगा। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। पीपर पाथर यानी पीपल और पत्थर, है ना, ये पूजने के लिए वो बैठ जाएंगे। टोपी पहले मारा माला पहिरे, छाप तिलक अनुमान, ये सब क्या है? ये सब बाह्य आडंबर है। ये सब क्या है? बाह्य आडंबर हैं, जो दिखावे हैं, जो जिनको वो झूठ मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो अपने अंतर मन में ढूंढो, व्यवहार के ज्ञान में ढूंढो। उसके लिए किसी भी ऐसे आडंबरों को करने से आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ये सत्य नहीं है। ये यहाँ पे तथ्य बखान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, साखी मैंने अभी कहा, साक्षी कहा गया, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। फिर वही तथ्य यहाँ पे बताए गए कि जो रामायण है, यानी जो पुराण और पौराणिक आख्यान है, उनको पढ़ते जा रहे हैं। आत्म खबर यानी अंतर ज्ञान। अंतर ज्ञान की अगर हम बात करें तो वो आप नहीं जान पा रहे, अंतर मन को नहीं टटोल रहे, जहां पर ईश्वर विद्यमान है, जहां पर परम तत्व मार्ग प्राप्ति का साधन दिया गया है ना, वो आपको पहचानना चाहिए। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यार है ना, राम प्रिय है ना, या सगुण जो उपासक हैं, जिनको विभिन्न प्रकार के इष्ट देवी देवताओं से प्रेम है, उनको वे इष्ट हैं। तुर्क कहता है कि मुझे रहीम प्रिय है ना। सब अपने अपने इष्ट की साधना में जुटे हुए हैं, आपस में दो लड़े और लड़े मरे जा रहे हैं। ये तब से नहीं, अभी तक चल रहा है। जो धर्म के प्रति जो भेदभाव है, उस धर्म के प्रति अपनी अपनी सिद्ध हस्त करने में जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो अभी भी हैं और झगड़े और लड़ाई मारपीट का कारण बनते हैं। लेकिन जो प्रेम का मर्म है वो कोई नहीं जान रहा। घर घर मंत्र देत फिरत, और क्या करते हैं, एक दूसरे के घर घर में जाकर के मंत्र देते फिरते हैं, ज्ञान बघाड़ते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना, और महिमा के अभिमान में, ठीक है, कि उनकी महिमा बरसेगी। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, और ऐसे गुरुओं के साथ गुरु ही नहीं जाता, इसके साथ साथ में जो उसके शिष्य हैं वो भी डूबते हैं, वो भी, और अंत काल में और आखिरी समय में आकर के पछताने का काम करते हैं। यानी जो ऐसे मार्ग को बताने वाले गुरु हैं, वो गुरु और हम तो सनम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसे वाली बात यहाँ पे कबीर कहने का प्रयास करते हैं। और फिर आता है कि कबीर कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब मर्म भुलाना, केते कहो कहा नहीं माने, सहजे समन समाना। यानी किसी का कहा कोई नहीं मान रहा। ये सारे तथ्य जो हैं उनके ऐसे स्वरूप को बताते हैं। मैंने आपसे बताया कि जो भी ये पद हैं वो महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात कर लेता हूं। हाँ, अद्वैतवादी विचारधारा की बात करेंगे तो मूल हमें यहां से क्या निकलता है, अद्वैतवादी विचारधारा निकलती है। हम अगर शब्दों की चर्चा करें और इसमें क्या एकेश्वरवादी बात रहती है, बाह्य आडंबरों का विरोध रहेगा, ईश्वर को कण कण में व्याप्त घट घटवासी मानते हुए उस महत्वपूर्ण मार्ग को प्राप्त करने के लिए अंतर मन को टटोलने की बात करते हैं। ये कबीर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें, जी हाँ, अंतर्ज्ञान। अब हम भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा में यहाँ पे जितने भी तथ्य दिए गए हैं, मैंने आपसे कहा पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी, इस तरीके की भाषा के सभी प्रकार के भाषा के शब्द हमें इसमें देखने को मिलेंगे, वो मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। ये सारे तथ्य इससे जुड़े हुए हैं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बने रहें आप हमारे चैनल में, गुरुचला एकेडमी में। हम आपको निरंतर ये शब्द हैं दिए हुए हैं। अगर आप PDF चाहिए आपको तो हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, सारे नोट्स हम उपलब्ध कराएंगे। बने रहें। धन्यवाद आप सभी।